हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का ए लाइन कुर्ता कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो यह वाला कुर्ता डिज़ाइन जो है इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मीशो से बिल्कुल प्योर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस कपड़े को प्रिंट के अकॉर्डिंग लेंथ में फ़ोल्ड करके रखना है। जिधर की साइड से भी आपके कपड़े का प्रिंट है या डिज़ाइन है, उधर के अकॉर्डिंग ही आपको फ़ोल्ड करके रखना है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेंगे। मैंने आगे और पीछे के दोनों पार्ट को एक साथ कट करना है, तो हमने दोनों पार्ट को एक साथ 4 फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से। और बंद साइड अपनी तरफ रखी है और दूसरी साइड हमने ओपन साइड ली है। अब हम ऊपर शोल्डर की साइड में एक लाइन खींचेंगे। ये वाली लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ताकि जब हम इसमें मार्किंग स्टार्ट करें तो हमारी मार्किंग जो है वो तिरछी ना हो और एक्स्ट्रा तिरछा कपड़ा हमारा निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुर्ते की लेंथ लेनी है। लेंथ आप जितनी भी रखें उसमें से 2.5 से 3 इंच प्लस कर दें फ़ोल्ड करने के लिए। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ 14.25 इंच ली है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले लें। अब हम यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो फुल शोल्डर मेरा यहाँ पर 14 इंच है, तो फुल शोल्डर का हाफ़ लिया है 7 इंच। आपका फुल शोल्डर जितना भी है उसका हाफ़ करके आप यहाँ पर मार्क कर लें। आर्म होल भी आपको सेम ही लेना है, जितना आपने शोल्डर लिया है वही आपको आर्म होल लेना है 7 इंच। अगर आप आर्म होल की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं या स्लीवलेस बना रहे हैं तो आप आधा इंच कम करके ले लें। उसके बाद हमें मार्किंग को इस तरह से स्ट्रेट में ड्रॉ कर देना है। फिर हम शोल्डर पर से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और कमर का मार्क लगाएंगे 14 इंच पर। यहाँ पर हमारी वेस्ट लाइन आ रही है 14 इंच पर, जो कि नॉर्मल साइज़ के लिए परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 15 इंच पर मार्क करें। अब हम यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग मार्क करेंगे 9.5 इंच। आपका जितना भी फुल चेस्ट हो उसे 4 भाग में बांट लेंगे और एक भाग को यहाँ पर मार्क कर देंगे। मेरा यहाँ पर चौथा भाग है 9.5 इंच। वैसे ही हमें कमर की मार्किंग करनी है। जितनी भी कमर है उसका चौथा भाग करेंगे और एक भाग की मार्किंग कर लेंगे। तो मेरे यहाँ पर चौथा भाग आ रहा है 8.5 इंच 36 साइज़ के अकॉर्डिंग। और चेस्ट है हमारा यहाँ पर 38 साइज़ का, तो इसलिए हमने यहाँ पर 9.5 चेस्ट रखा है और 8.5 वेस्ट रखा है। वहीं पर हमने यहाँ पर 2 इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो ऐड कर दिया है। और सिंपल सी हमने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है, क्योंकि ये वाला कुर्ता जो है हमारा स्लीवलेस बनेगा। तो ये वाली आर्म होल की गोलाई हमारे यहाँ पर वेस्ट जाएगी। अगर आप स्लीव बना रहे हैं तो इसी तरह से गोलाई दें। अब यहाँ पर हम नीचे ए लाइन शेप का मार्क करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले कॉर्नर पर से 3 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर 3 इंच की मार्किंग करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप दे देना है, ताकि जब हम कुर्ते को स्टिच करेंगे तो यहाँ पर हमारे कॉर्नर्स नीचे की तरफ नहीं लटकेंगे और बिल्कुल राउंड शेप में बनकर तैयार होगा। अब हम सिंपली यहाँ पर जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया था 2 इंच का, वहाँ से हम वेस्ट लाइन पर से मेज़रमेंट टेप को या फिर स्केल को रखेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह से। नीचे की हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पर नेक ब्रॉड लेना होगा 3 इंच पर, क्योंकि ये इसमें जो है थोड़ा सा बोट नेक बना है। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे। अगर आप यहाँ पर बोट नेक नहीं बनाना चाहते हैं तो 3 इंच ले लें। हम आगे की गले की गहराई यहाँ पर 4 इंच पर देंगे और पीछे की गले की गहराई 2.5 इंच पर देंगे। आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पर किसी भी तरह का गला भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें इस मार्किंग को इस तरह से बॉक्स तैयार कर लेना है और राउंड शेप दे देना है नेक के लिए। इस तरह से जब हम राउंड शेप दे देंगे नेक का, अब हम यहाँ पर करेंगे मार्किंग शोल्डर के लिए। तो 1 इंच हम अंदर की तरफ एक मार्किंग और करेंगे और इस मार्किंग से हम यहाँ पर आर्म होल दोबारा से बनाएंगे, क्योंकि ये स्लीवलेस रहेगा तो हमें यहाँ पर शोल्डर थोड़ा कम ही करना होगा। अब यहाँ से हम इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई दे देने के बाद हम बैक आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ से थोड़ा सा हटके हम थोड़ी सी पीछे की तरफ से बैक आर्म होल की गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमारा ये आर्म होल भी बनकर तैयार हो जाएगा। बस अब हम यहाँ पर बैक आर्म होल साइड से सारे की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमारा ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, आप चाहें तो इस कपड़े से स्लीव भी बना सकते हैं, या फिर अगर स्लीव नहीं बना रहे हैं तो इसी कपड़े में से हम पाइपिंग बनाएंगे।
अब हमारा जो जहाँ पर वेस्ट लाइन का मार्क था वहाँ से एक कट लगाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर नेक इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले बैक नेक कट करेंगे। बैक नेक कट कर देंगे, उसके बाद हमें बैक पार्ट को ऊपर की साइड से हटा देना है और फ्रंट पार्ट की हमें नेक की कट करना है और आर्म होल को भी कट करके निकाल देंगे। इतनी कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले नेक को स्टिच करना होगा। तो उसके लिए हमारा जो साइड से फैब्रिक बचा था उसमें से हम रेप वाली पट्टियाँ निकालेंगे। साइड में जो कपड़ा बचा था इसमें हम लगभग 1.5 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ कट कर लेंगे। इन पट्टियों को हम नेक में और आर्म होल को स्टिच करने के काम में लाएंगे। अब हमने जो पट्टी कट की है उसे डबल फोल्ड करके नेक पर रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के बाद हमें अंदर की तरफ से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं नेक वाली लाइन में, और कट लगाने के बाद हमें इस नेक लाइन वाली पट्टी को फोल्ड करना है और अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच लगा देनी है फिनिशिंग के साथ कुछ इस तरह से। स्टिच होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। इसी तरह से हमने सेम दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है और दोनों पार्ट को हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है और शोल्डर वाले लाइन को भी स्टिच कर लेना है। शोल्डर की स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पर इस वाले पार्ट को ओपन करना है और जो हमारे आर्म होल वाला पार्ट है यहाँ पर हमने जो पट्टियाँ कट की हैं उन पट्टियों को हमने सेम जिस तरह से नेक स्टिच किया है उसी तरह से डबल फोल्ड करके पट्टियों को रखेंगे और स्टिच करके अंदर की तरफ पलट देंगे। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा जो हमने यहाँ पर नेक में स्टिच किया है। तो इसी तरह से हमें आर्म होल को भी स्टिच कर लेना है। आर्म होल की पट्टियाँ लगाने के बाद अब हम इसमें फ़िटिंग देंगे। तो फिटिंग के लिए हमने यहाँ पर 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था कमर तक। तो कमर तक तो हमें यहीं तक इस तरह से 2 इंच के मार्जिन से ही इसको स्टिच करना है। कमर से नीचे हम इस वाली स्टिच को हमें इस तरह से कर्व में लाकर इस मार्जिन को कम कर देना है। लगभग आधा इंच नीचे आते आते आ जाएगा। तो आधा इंच की सिलाई से हमें नीचे तक इसको स्टिच करना है और इसको स्टिच करने के बाद हमारा जो नीचे वाला फोल्ड बचेगा फ्लेयर, इस फ्लेयर को भी हमें स्टिच कर देना है। और स्टिच करने के बाद इसका ये रहा फाइनल लुक। फ्रेंड्स, कैसा लगा इसका फाइनल लुक कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अगर इस वीडियो का फाइनल लुक आपको अच्छा लगा हो तो एक बार ट्राई करना तो बनता है, ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स, और इतना ही फ्लेयर के साथ और फिनिशिंग के साथ आपका भी बनने वाला है। बस आपको हमारे बताए हुए टिप्स को फॉलो करते जाना है और हर एक जगह डिटेलिंग में फिनिशिंग मिलेगी आपको। फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं जिसमें कि कम टाइम में आपको ज़्यादा अच्छे से सिखाने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके बता देना। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो अपना सवाल ज़रूर से पूछ लिया करें कमेंट करके। मैं कि हर एक सवाल का जवाब मैं कमेंट में ज़रूर से देती हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस कुर्ते में साइड में पॉकेट भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।